नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कॉमनवेल्थ 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा और आपके आगे आने वाला सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, कॉमनवेल्थ 2022। जो कॉमनवेल्थ 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। सिटी याद रखिएगा, बर्मिंघम जो इंग्लैंड में स्थित है। इसका शुरुआत कब होता है? तो 28 जुलाई 2022 को शुरुआत होता है। समाप्त कब होता है? तो 8 अगस्त 2022 को समाप्त होता है। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो भारत की तरफ से 210 खिलाड़ी भाग लेते हैं, जिसमें से 106 पुरुष होते हैं और 104 आपकी महिलाएं होती हैं। और कितने खेलों में भाग लेती हैं? टोटल आपके 16 खेलों में भारत के खिलाड़ी आपके भाग लेते हैं। कितने खेलों में? 16 खेलों में आपके भाग लेते हैं। टोटल खेल होता कितना है? तो टोटल आपके 20 खेल होता है, जिसमें से भारत के खिलाड़ी जो हैं 16 खेलों में भाग लेते हैं। ध्वजवाहक कौन है उद्घाटन समारोह के? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। जो मनप्रीत सिंह है, इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ध्वजवाहक समापन समारोह के कौन है? तो निखत जरीन। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से इनका संबंध है। मुक्केबाजी से इनका संबंध है। और शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस से, ठीक है। शरत कमल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। कितने अधिकारियों का दल आपके शामिल हुआ था? तो 24 अधिकारियों का दल आपके जो है शामिल हुआ था कॉमनवेल्थ ओलंपिक 2022 में। भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया है? तो भारत के द्वारा टोटल आपके 61 पदक जीता गया है। इसमें से 22 सोना है, गोल्ड है, 16 आपके सिल्वर है, चांदी है, और आपके 23 पीतल है, ब्रॉन्ज है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड कितना जीता गया है? 22, चांदी 16, पीतल 23 जीता गया है। भारत जो है चौथे स्थान पर रहता है। भारत चौथे स्थान पर रहता है। राष्ट्रमंडल खेलों की उपस्थिति, जो भारत है कब कब भाग लेता है राष्ट्रमंडल खेल में? तो 1934 में, 1938 में, 1954 में, 1958 में, 1966, 70, 74, 78, 82, 90, 94, 98, 2002, 6, 10, 14, 18, 22। तो कितने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत भाग ले चुका है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 राष्ट्रमंडल खेल में आपके भारत भाग ले चुका है। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों में होता है? तो हर 4 वर्षों में राष्ट्रमंडल खेल होता है। हर 4 वर्षों में राष्ट्रमंडल खेल होता है। होस्ट जो सिटी होस्ट कर रही थी, इसके बारे में देख चुके हैं कि ये बर्मिंघम सिटी है। कितने देश आपके भाग लिए थे कॉमनवेल्थ 2022 में? तो 72 कंट्री आपके भाग लेते हैं। कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं टोटल आपके 72 देश के? तो 5054 खिलाड़ी आपके भाग लेते हैं। टोटल कितना इवेंट होता है? तो 280 इवेंट होता है। और कितने खेल हैं? तो 20 खेल थे। ओपनिंग सेरेमनी देख चुके हैं कि 28 जुलाई 2022 को ओपनिंग सेरेमनी होता है। कॉमनवेल्थ 2022 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है पेरी द बुल है। क्या है? ये देख लीजिए ऊपर में, पेरी द बुल। ये जो है शुभंकर है, पेरी द बुल से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलते हैं, कॉमनवेल्थ के शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल है। सबसे अधिक मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सबसे अधिक मेडल जीता गया है, पहला स्थान पर है। जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 67 गोल्ड जीता गया है, 57 सिल्वर जीता गया है, 54 ब्रॉन्ज जीता गया है। टोटल आपके 178 मेडल जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सेकेंड पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के द्वारा 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। टोटल आपके 176 मेडल जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा। तीसरा स्थान पर कनाडा है। कनाडा के द्वारा 26 स्वर्ण जीता गया है, 32 सिल्वर जीता गया है, 34 ब्रॉन्ज जीता गया। टोटल आपके 92 पदक जीता गया है। और भारत का स्थान चौथा है। भारत के द्वारा 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर,
23 ब्रॉन्ज जीता गया। टोटल आपके भारत के द्वारा 61 पदक जीता गया है। तो आपको याद रखना है पहला नंबर और भारत के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा है तो सेकंड नंबर भी याद रख सकते हैं कि कितना पदक जीता गया है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा कुछ याद रखिएगा कि कितना स्वर्ण जीता है, कितना आपके सिल्वर जीता है, कितना ब्रॉन्ज जीता है, और भारत के बारे में तो आपको याद रखना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत जो है 16 खेलों में भाग लेता है, और भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, तो 106 पुरुष और 104 महिलाएं, टोटल 210 खिलाड़ी भारत के कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेते हैं। टोटल खेल कितना होता है, 20 खेल होता है, और भारत आपके 16 खेल में भाग लेता है। इसका मतलब भारत 4 खेल में भाग नहीं लेता है। तो कौन कौन सा खेल में भाग नहीं लेता है, तो 3x3 बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेट और रग्बी सेवन्स प्रतिस्पर्धा में भारत भाग नहीं लेता है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। भारतीय पैरा एथलीट जो हैं, एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में आपके भाग लेते हैं। इसे भी नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है। उसके बाद हम लोगों ने देख चुका है कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह महज 14 साल की उम्र में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट बन गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। दोबारा देखिएगा, स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह महज 14 साल की उम्र में जो है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट आपके बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 45 वर्षीय लॉन बॉल्स खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, सुनील बहादुर, दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे भारतीय दल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, सुनील बहादुर थे। और इनका संबंध किस खेल से, तो लॉन बॉल से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉमनवेल्थ 2022 में किस खिलाड़ी के द्वारा भारत का पहला पदक जीता गया है, तो संकेत सरगर के द्वारा पहला पदक जीता गया है। संकेत सरगर के द्वारा किस खेल में जीता गया है, तो भारोत्तोलन में जीता गया है। कौन सा पदक जीता गया है, तो रजत पदक जीता गया है। अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी के द्वारा पहला स्वर्ण पदक जीता गया है, तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। किस खेल में जीता गया है, तो वेट लिफ्टिंग में जीता गया है। भारत ने लॉन्स बॉल में अपना पहला पदक जीता, इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। भारत ने जो है लॉन्स बॉल में अपना पहला पदक जीता है। इसमें जो लॉन्स बॉल होता है इसमें 4 खिलाड़ी आपके भाग लेते हैं एक टीम से। तो महिला की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, और पुरुषों की जो टीम है उनके द्वारा रजत पदक जीता गया है लॉन्स बॉल खेल में। लॉन्स बॉल्स खेल में जो है महिला के द्वारा स्वर्ण पदक और पुरुषों के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शरथ कमल, शरथ कमल कहीं कहीं पर शरत भी लिखता है, कहीं पर शरत भी लिखता है, तो दोनों एक तरीके से सही मानिए, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। तो शरथ कमल ने जो है टेबल टेनिस में 4 पदक जीते हैं। इनके द्वारा 3 स्वर्ण जीता गया है और 1 रजत पदक जीता गया है, एक जो है रजत पदक जीता गया है। जो शरथ कमल है आपको याद रखना है, समापन समारोह के ये ध्वजवाहक थे। शरथ कमल एक बहुराष्ट्रीय बहुविषयक खेल आयोजन में जो है 4 या अधिक पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। एकमात्र दूसरे भारतीय खिलाड़ी और पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इसका मतलब है कि किसी महिला के द्वारा जीता गया है इनसे ज़्यादा पदक तो जीता गया है। 1986 के एशियाई खेल में जो है पीटी ऊषा ने 5 पदक जीता है, 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता गया है। शरथ ने 2022 कॉमनवेल्थ में कितना पदक जीता, तो 4 पदक जीता, 3 स्वर्ण जीता और 1 आपके जो है रजत पदक जीता है। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है कॉमनवेल्थ में भाग लेने वाला, तो चार्ली पेट्रोव है। चार्ली पेट्रोव, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और क्या है, तैराकी हैं और इनके द्वारा जो है गोल्ड जीता गया है, इनके द्वारा स्वर्ण जीता गया है। सबसे अधिक उम्र का खिलाड़ी कौन है
कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेने वाले? तो जॉर्ज मिलर हैं। कौन है? जॉर्ज मिलर हैं। इनका संबंध स्कॉटलैंड से है। और कौन सा खेल आपके खेलते हैं? तो लॉन्ग बॉल आपके खेलते हैं, लॉन्ग बॉल आपके खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि खेलों द्वारा पदक, किस खेल के द्वारा कितना पदक जीता गया, इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। सबसे अधिक जो है भारत के द्वारा कुश्ती में पदक जीता गया है। कुश्ती में सबसे अधिक पदक जीता गया है। कितना पदक जीता गया है? तो 12 पदक जीता गया है, जिसमें से आपके 6 स्वर्ण है, 1 रजत है और 5 आपके कांस्य पदक है। टेबल टेनिस के द्वारा 7 पदक जीता गया है, जिसमें से 4 आपके स्वर्ण है। भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण जीता गया है, 3 रजत जीता गया है और 4 कांस्य, मतलब 10 पदक जीता गया है भारोत्तोलन में। मुक्केबाजी में 7 पदक जीता गया है, जिसमें से 3 स्वर्ण है। बैडमिंटन में 6 पदक जीता गया है, 3 स्वर्ण है। उसके बाद है व्यायाम, इसमें जो है जिसको बोलते हैं एथलेटिक्स, इसमें 8 पदक जीता गया है। लॉन कटोरे, इसमें 2 पदक जीता गया है, 1 स्वर्ण है। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 पदक जीता गया है, जो स्वर्ण है। जूडो में 3 पदक जीता गया है। हॉकी में 2 पदक जीता गया है। क्रिकेट में 1 पदक जीता गया है। स्क्वैश में 2 पदक जीता गया है। टोटल भारत के द्वारा 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीता गया। टोटल आपके 61 पदक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि लिंग के आधार पर पदक, तो देख लीजिए, पुरुष के द्वारा 13 स्वर्ण जीता जाता है और पुरुषों के द्वारा जो है 9 आपके रजत होता है और 13 कांस्य पदक जीता जाता है। टोटल आपके पुरुष के द्वारा जो है 35 पदक जीता जाता है, जबकि जो महिला हैं इनके द्वारा 8 स्वर्ण, 6 रजत, 9 कांस्य, टोटल आपके 23 पदक जीता जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है मिश्रित में 1 आपके स्वर्ण पदक जीता गया, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता गया। टोटल आपके 3 पदक जीता गया है मिश्रित के द्वारा। ठीक है। ना तो पुरुष हैं ना तो ये महिला हैं, इनके द्वारा। उसके बाद है कि कौन से खिलाड़ी के द्वारा स्वर्ण जीता गया, कौन से खिलाड़ी के द्वारा रजत जीता गया और कौन से खिलाड़ी के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया, उसके बारे में यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया। इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिए। मीराबाई चानू के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? स्वर्ण पदक जीता गया। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में जीता गया है। कितना किलोग्राम भार वर्ग में? तो महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में। उसके बाद है जेरेमी लाल रिननुंगा, इनके द्वारा भी गोल्ड जीता गया है। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। पुरुषों के 27 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है जेरेमी लार रिननुंगा के द्वारा स्वर्ण पदक। उसके बाद है अर्चिता सूली, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इनका संबंध भारोत्तोलन से है। उसके बाद है लॉन कटोरे, इसमें भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है। खिलाड़ी के नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका टेबल टेनिस में भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। पैरा पावर लिफ्टिंग, इसमें भी भारत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा? तो सुधीर के द्वारा जीता गया है। बजरंग पुनिया के द्वारा कुश्ती में जीता गया है स्वर्ण पदक। पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में, ये पूछा जाएगा। साक्षी सिन्हा के द्वारा जो है गोल्ड जीता गया है, कुश्ती में जीता गया है। कितना किलोग्राम भार वर्ग में? तो महिलाओं की फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। दीपक पुनिया, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है, कुश्ती में जीता गया है। और पुरुषों की फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। रवि कुमार दहिया हैं, इनके द्वारा कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता गया है। पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में। विनेश फोगाट, इनके द्वारा सोना जीता गया है। किस खेल में? कुश्ती में जीता गया है। महिलाओं की फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम भार वर्ग में। नवीन मलिक, इनके द्वारा भी सोना जीता गया है। किस खेल में? तो पुरुषों के फ्री स्टाइल 54 किलोग्राम की कुश्ती में जीता गया है। नेक्स्ट है भावना पटेल, इनके द्वारा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता गया है। नीतू जी के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है मुक्केबाजी में। अमित पंघाली के द्वारा मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता गया है। एल घोष पॉल के द्वारा जो है एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता गया है। उसके बाद आपका है निखत जरीन, ठीक है, निखत जरीन, इनके द्वारा जो है मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता गया है। शरत कमल से कीजिएगा, बार बार लिखा हुआ।
शरथ कमल, ठीक है, शरथ कमल। और श्रीजा अकुला के द्वारा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता गया है, ये मिश्रित युगल था, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता गया है। लक्ष्य सेनों के द्वारा जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी के द्वारा जो है ये पुरुष युगल है, इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था, ये बैडमिंटन का पुरुष युगल है, ठीक है। उसके बाद है शरथ कमल, टेबल टेनिस में इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है पुरुष एकल में। संकेत सरगर, इनके द्वारा भारोत्तोलन में जो है चांदी जीता गया है, सिल्वर जीता गया है। विद्या रानी देवी इनके द्वारा जो है भारोत्तोलन में सिल्वर जीता गया है, मतलब चांदी जीता गया है। उसके बाद है सुशीला लिकमा बाम, इनके द्वारा जो है जूडो में चांदी जीता गया है, ठीक है, मतलब कि सिल्वर जीता गया है। विकास ठाकुर के द्वारा जो है सिल्वर जीता गया है, किस खेल में, तो भारोत्तोलन में जीता गया है। उसके बाद है जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन में आपके चांदी जीता गया है, तो यहाँ पर आप खिलाड़ी का नाम देख लीजिएगा, ये मिश्रित टीम था, क्या था, ये मिश्रित आपकी टीम था। उसके बाद है तुलिका मान, इनके द्वारा सिल्वर जीता गया है, किस खेल में, जूडो में जीता गया है। मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स में इनके द्वारा सिल्वर जीता गया है। अंशु मलिक कुश्ती में सिल्वर जीता गया है। प्रियंका गोस्वामी, अविनाश सेबल, इन दोनों के द्वारा जो है एथलेटिक्स में सिल्वर जीता गया है। उसके बाद है लॉन कटोरा में जो है सुनील बहादुर, नवीन सिंह, जो आपको याद है कि जो सुनील बहादुर हैं सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे कॉमनवेल्थ ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से शामिल होने वाले खिलाड़ियों में, ठीक है। तो जो पुरुषों का लॉन कटोरा खेल था, लॉन बॉल्स था, उसमें जो है भारत के द्वारा सिल्वर जीता गया है। अब्दुल्ला अबूबकर, इनके द्वारा एथलेटिक्स में जो है चांदी जीता गया है। बाकी आप इसी प्रकार से सारे खिलाड़ियों का देख लीजिएगा। भारत क्रिकेट में जो है, क्रिकेट में कौन सा पदक जीतता है, तो सिल्वर जीतता है। उसके बाद है यहाँ पर हॉकी, भारत हॉकी में भी जो है आपके सिल्वर जीतता है, भारत जो है पुरुषों के हॉकी टीम में जो आपके सिल्वर जीतता है। उसके बाद बाकी खिलाड़ियों का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, नोट कीजिएगा कि भारत की जो महिला टीम है इनके द्वारा जो है हॉकी में कौन सा पदक जीता गया है, तो पीतल कांस्य पदक जीता गया, ठीक है, कांस्य पदक जीता गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। कांस्य, रुक जाइए लिख देते हैं, कांस्य पदक जीता गया है भारत की महिला के हॉकी टीम के द्वारा। तो ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF से, ठीक है, सारे को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो लगभग जो आपके कॉमनवेल्थ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, जो पढ़ाया गया है इसी से पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपके आगे आने वाले एग्जाम में जो है प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग इसका PDF को लास्ट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि गोल्ड का तो आपको बता ही दिए हम, और जो सिल्वर है उसका ही आपको बता ही दिए, सिर्फ आपको जो है हम कांस्य पीतल के बारे में नहीं बताए हैं। तो आप लोग इन सभी खिलाड़ियों का नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही पूछा जाएगा कि कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड जीता, कौन से खिलाड़ी ने सिल्वर जीता, कौन सा खेल में जीता, ठीक है, कौन सा खेल में जीता, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। थैंक यू।